हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी फिर से कहने का अर्थ है यानी ये जो हम चैप्टर बाय चैप्टर यानी क्वेश्चन बैंक करा रहे हैं 2025 एग्ज़ाम के लिए क्लास 10th का, यानी बिहार बोर्ड के लिए। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग जो है ना सारा चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करते हुए चलिएगा, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार के दिक्कत और समस्या का सामना न करना पड़े। अच्छी तरीक़ा से आप एकदम तैयारी में लग जाइए अभी से। हम जो है यह क्वेश्चन किस ईस्वी में पूछा गया है सारा चीज़ डिटेल से बता रहे हैं, यानी 2011 से लेकर के 2024 तक में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया। अभी हिस्ट्री का चल रहा है, हिस्ट्री जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद अगला सब्जेक्ट यानी स्टार्ट कर देंगे, यानी सोशल साइंस अभी चल रहा है महत्वपूर्ण रूप से। आप लोग जो है इस क्लास में जुड़ने के लिए मत भूलिएगा। आप लोग डेली इस वीडियो अपलोड होते हैं इसी चैनल पर, आप जो देख सकते हैं। इससे पहले यानी 6 वीडियो हो चुके, 6 क्लास हमने ले चुके हैं। यदि आप उस 6 क्लास को नहीं देख है तो जा करके देख सकते हैं और साथ ही साथ अपना लाभ उठा सकते हैं। चलिए, और ताकि आपका तैयारी जो है ना परीक्षा का बेहतर तरीक़ा से हो पाए। चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास को स्टार्ट करने का मतलब यही है, मतलब जो है ना, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज के चैप्टर नंबर सबसे पहले आप देख लिए चैप्टर नंबर नहीं देखे भाई, चैप्टर नंबर नहीं देखे तो आइए दिखा देते हैं हम। चैप्टर नंबर यानी 7 का बात करेंगे आज। कौन सा चैप्टर नंबर बात करेंगे हम? 7 का बात करेंगे। चैप्टर नंबर यानी 7 का बात करेंगे, यानी व्यापार और भूमंडलीकरण। आज जो होने जा रहा है व्यापार और भूमंडलीकरण का बारे में, जिसका ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, यानी जितना भी 2011 से लेकर 2024 तक में सारा को हम क्या करेंगे आज जो है ना करवाने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट कर दिया जाए। जब आप लोग का है तो चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। कह रहा गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? कह रहा गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ध्यान से सुनिए और समझने का पहले कोशिश कीजिए। कह रहा गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ये जो भेजे जाते थे पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, यानी गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं हम। अब देखिए इस क्वेश्चन को जरा सा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो सारा क्वेश्चन को हम डील करेंगे। चलिए यहाँ पे आ जाइए। कह रहा गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? 2015 में ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। कह रहा गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? ये जो कहा जाता है यानी अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर दीजिएगा, अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। क्या करें? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? यानी कह रहे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया। देखिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ, देखिए अब यहाँ पे देखने का प्रयास कर लीजिए आप लोग। सबसे पहले ब्रिटेन कह रहा है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था, ये हुआ था, इसमें दिया हुआ नहीं है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कितना में हुआ था? थोड़ा सा 1 मिनट देख। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था 1944 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1944 ईस्वी में हुआ था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, यानी ऑप्शन नंबर यानी सी को लॉक कर दीजिएगा। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे जल्दी का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए आप सभी। यहाँ पे देखिए कह रहा आर्थिक संकट के कारण, देखिए आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? कह रहा आर्थिक संकट के कारण, पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए, ताकि आपको ना यहीं पे याद हो जाए सारा क्वेश्चन। हम चाहते हैं कि इसी पे याद हो जाए, अभी क्लास में ही याद हो जाना चाहिए, ताकि आपको रटना न पड़े। देखिए कह रहा आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये जो हुआ था, यानी ये हुआ था, ऑप्शन नंबर सी को देखिए। कह रहा फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली का, फांसीवादी और नाजीवादी शासन प्रणाली का था। ऑप्शन नंबर यानी सी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे आने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए।
कारण आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति थी। सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? ये था 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे बड़ी क्रांति था औद्योगिक क्रांति था। औद्योगिक क्रांति था। ऑप्शन नंबर यानी बी को टिक कर दीजिएगा, औद्योगिक क्रांति। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर हम चलने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ये हुआ था यानी आर्थिक दुष्प्रभाव नाटो को ओपेक को समाप्त करने के लिए हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिए, ओपेक हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर हम चलने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए, सबसे लजीवा क्वेश्चन को देखिए, कितना बार ये पूछा गया है, यानी वीवीआई है। ये देखिए क्वेश्चन 2019, 2020, 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन। विश्वव्यापी आर्थिक मंडी संकट किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? यानी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? ये जो हुआ था यानी प्रारंभ जो हुआ था 1929 ईस्वी में हुआ था। कौन सा ईस्वी में हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यानी सी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर आने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए, इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल प्रारंभिक मार्ग था? एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल प्रारंभिक मार्ग था? 2018-2021 में यह पूछा गया था। यह कौन था? रेशम मार्ग था। ऑप्शन यानी बी को टिक कर दीजिए। कौन सा मार्ग था? तो रेशम मार्ग था। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, भारत सदस्य नहीं है 2002 यानी 2002 2012 होना 2020 होना चाहिए, 0 छूट गया है। 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यानी देखिए अब कह रहा है कि भारत सदस्य नहीं है। भारत जो है सदस्य नहीं है। किसका सदस्य नहीं है? भारत सदस्य नहीं है, यानी ये जो है WTO का नहीं है। WTO का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा, भारत सदस्य नहीं है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया? अमेरिका में न्यू डील लागू किया था यानी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू किया था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू किया था। ऑप्शन में बी को टिक कर दीजिएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। इस क्वेश्चन में क्या गया? 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया। देखिए 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव असर किस देश पर पड़ा था? यह पड़ा था अमेरिका पर पड़ा था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। किस देश पर पड़ा था? अमेरिका पर पड़ा था। अब यहाँ पे देख लीजिए, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ था? 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। किस संस्था का गठन? विश्व बैंक का हुआ था। किस संस्था का निर्माण हुआ था? विश्व बैंक का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप देखिए, यूरोपियन आर्थिक मंडी मुद्रा क्या है? यूरोपियन आर्थिक मंडी मुद्रा क्या? 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यह जो है यूरो है। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा, यूरो है। अब इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास कर लीजिए। सिकंदर कहाँ का निवासी था? सिकंदर जो निवासी था यूनान का निवासी था। सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान का निवासी था। ऑप्शन में यानी सी को टिक करिएगा। सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनान का निवासी था। अब क्या वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस देश में देखा गया? वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस देश में देखा गया? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। यह देखा कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में देखा गया था। ऑप्शन में यानी एक को टिक करिएगा, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में। यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि भारत विश्व व्यापार का सदस्य
कब बना? 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है भारत विश्व व्यापार का सदस्य कब बना था? 1995 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, कब बना था? 1995 ईस्वी में। आज के क्लास की ये लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए ध्यानपूर्वक। कर्नल लॉ किस देश की पारित किया गया था? कर्नल लॉ किस देश में पारित किया गया था? यानी 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, तो ब्रिटेन में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर यानी एक को टिक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। लिए आज के लिए जय हिंद, जय भारत। आज